सर पर गंजेपन का साया मंडराने लगा है और सर से बाल जो हैं वो जाने लगे हैं। जो बालों की ग्रोथ रुक गई है वो ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाती है और आपका गंजापन का जो डर है वो भी दूर हो जाता है। अभी नंबिंग क्रीम बड़ी ठंडी ठंडी सी फील हो रही है और अब देखते हैं नंबिंग क्रीम लगाने के बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है। फिर मुझे हेयर फॉल बहुत ही जबरदस्त वाला हो रहा है। ऐसे में काशीपुर में मुझे किसी ने बताया कि मेहरोत्रा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर आपके जाते हुए बालों को रोकने के लिए और जो नहीं आ रहे हैं उन बालों को लाने के लिए एक शानदार पीआरपी ट्रीटमेंट किया जाता है। भैया मैं तो दौड़ा दौड़ा चला आया हूं मेहरोत्रा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर। आज खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, खुद का पीआरपी ट्रीटमेंट करवाऊंगा, आपको पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर भी दिखाऊंगा, कैसा कैसा क्या क्या फील होता है, क्या कुछ इसमें खास होता है, सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए अंदर चलते हैं। अभी मैं आ चुका हूं क्लिनिक के अंदर और ये भैया लगा रहे हैं मेरे को नंबिंग क्रीम। ये नंबिंग क्रीम लगाने का प्रोसीजर इन्होंने मुझे बताया है कि पीआरपी ट्रीटमेंट कराने से पहले इस नंबिंग क्रीम को लगाना जरूरी होता है और ये ट्रीटमेंट का शुरुआती एक पॉइंट है। अभी नंबिंग क्रीम बड़ी ठंडी ठंडी सी फील हो रही है और अब देखते हैं नंबिंग क्रीम लगाने के बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अभी मैं अपनी सीट पर आ चुका हूं और मेरे साथ डॉक्टर असीम मेहरोत्रा जी मौजूद हैं जो कि ये पूरा पीआरपी का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट अब शुरू हो रहा है तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें और समझें कि ये ट्रीटमेंट कैसे होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि डॉक्टर असीम भी आप लोगों को बताएं कि अभी क्या करने वाले हैं। मैं सबसे पहले इनका जो स्कैल्प है उसको मैं बीटाडीन से क्लीन करूँगा और इनके स्कैल्प पे अभी हमने जो है एक एमला करके क्रीम लगाई है जिसको यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर जो है हमारे लिग्नोकेन और प्राइलोकेन करके होते हैं और उसके बाद में फिर इससे थोड़ा आधा सुन्न हो जाता है और फिर हम इसको क्लीन करते हैं बीटाडीन से। और अब उसके बाद में हम इसको नॉर्मल सलाइन से क्लीन करने जा रहे हैं और नॉर्मल सलाइन से क्लीन करने के बाद में फिर हम इंजेक्शंस लगाएंगे। तो इंजेक्शंस जो है पीआरपी कहते हैं इस ट्रीटमेंट को, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है। इसमें हम ब्लड में से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को निकाल लेते हैं। इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का पोर्शन ज़्यादा होता है। अब हम इसको लगाने जा रहे हैं क्लीन करने के बाद में। अब नाउ वी आर ऑल रेडी। अब हमने जो है ग्लव्स पहन लिए हैं और अब हम जो इसको लगाने जा रहे हैं और ये हम 4 मिलीमीटर की डेप्थ पे लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना होता है कि 4 मिलीमीटर की डेप्थ पे लगाना है और वर्टिकली लगाना है इस तरह से। हर कुछ एरिया में एक एक इंजेक्शन लगाते हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में एक इंजेक्शन लगाना होता है। इसमें एक तो कूलिंग टेक होती है और इसके अलावा एक जो है इसमें वाइब्रेटर होता है। ये इसमें से कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ चींटियां चल रही हैं। तो ये एक तरह से झंझनाहट करके और ये वाइब्रेशन करके और ये जो है पेन सेंसेशन को थोड़ा कम करने में हेल्प करता है जी, क्योंकि उसी पाथवे के थ्रू वाइब्रेशन सेंस भी जाता है जिसके थ्रू पेन सेंस जाता है ब्रेन में। उसके बाद में फिर हम इसको इसी वाइब्रेशन से और जो है उसी से हम करते रहते हैं। जहाँ जहाँ पे हम करते हैं वहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने ये लेनी वॉन्ड लगा दिया और हम करते जा रहे हैं सब जगह इंजेक्ट एक एक पॉइंट पे। लेकिन आप ये इंजेक्ट कर रहे हैं, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ इंजेक्ट हो भी रहा है। पेन ऑलमोस्ट पेनलेस प्रोसीजर होता है ये। मुझे नहीं पता कितने इंजेक्शंस लग चुके हैं, लेकिन बस थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ इंजेक्शंस लग रहे हैं, वाइब्रेशन फील हो रही है। खाली इतना फील होगा कि जैसे आपके रबर बैंड। मुझे लगता है कि भाई जब मैं बोल पा रहा हूँ ये पूरा ट्रीटमेंट होने के दौरान तो इसका मतलब भाई पेन मुझे तो नहीं हो रहा और ये बात पब्लिक को भी समझ में आ रही होगी। और इससे मिलता जुलता एक और ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं जिसको हम जीएफसी बोलते हैं, उसे ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। उसमें पीआरपी से भी एडवांस्ड होता है। उसमें हम प्लेटलेट्स के अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के और उनको हम इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट कर रहे हैं जो कि प्लेटलेट्स में से निकाले हुए हैं और वो हमारे को और हेल्प करते हैं, बूस्टर की तरह से काम करते हैं, ग्रोथ एनहांसर की तरह काम करते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं मेरे सिर के ऊपर ये लगभग अभी जो इनका है, इनका 4th स्टेज है। तो इस तरीके के हेयर लॉस तक हम जो है जीएफसी या पीआरपी से सुधार सकते हैं विद फिनास्ट्राइड एंड मिनॉक्सिडिल का लोशन और टैबलेट्स में। और अगर इससे हायर ग्रेड में अगर ज़्यादा बाल गिर जाते हैं इनके, यहाँ से पूरा एक फ्रिंज रह जाता और ये पीछे के पूरे बाल गायब हो गए होते तो उसे स्टेज 5 बोलते हैं। तो उस स्टेज में हम हेयर ट्रांसप्लांट से ही बाल फिर ला सकते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में भी अगर हम जीएफसी करते हैं
तो यह बहुत हमारे को हेल्पफुल होता है हमारे ट्रीटमेंट के तो लिए। अभी मेरा जो ये सारे procedure तरीके के ट्रीटमेंट्स हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। हेयर ट्रांसप्लांट भी अवेलेबल है और जीएफसी भी अवेलेबल है और इसके अलावा पीआरपी भी अवेलेबल है। सब तरह के हेयर ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और बाकी आप सब तरीके के लेज़र्स भी इन डायरेक्शंस में देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में हेयर रिमूवल के लिए सुप्रानो का लेज़र है और यह एक तरीके का ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र है। 3 तरीके की वेवलेंथ्स हर तरीके के हेयर के लिए, पतले मोटे सब तरीके के हेयर के लिए है ये। और यह हो गया हमारा एनडीआर लेज़र और ये हो गया हमारा लेज़र हो गया CO2 फ्रैक्शनल लेज़र, जो कि हमारे जो गाल पे गड्ढे पड़ जाते हैं एक्ने की वजह से, उससे यह ठीक हो जाता है। और यह लेज़र हो गया हमारा पीको लेज़र, जो कि हम टैटू रिमूवल के लिए और इसके अलावा और चीज़ों के लिए भी करते हैं, जैसे कि फेस के ऊपर फ्रैकल्स हो गए या हल्के निशान हो गए, तो निशान हटाने के लिए भी यह लेज़र सब तरीके के हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। चलिए, तो सारी चीजें तो आप लोगों ने देख ली हैं, लेकिन जो एक डर था ना, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, आप अंदर जाके देखते हैं कि क्या होता है, वाकई मुझे कुछ पता है भी नहीं, पता था भी नहीं और पता चला भी नहीं। सर, प्रोसीजर जो मेरा बालों के साथ होना था वो कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। अब इनको सिर्फ जो है इनको साफ करना है और मतलब अब कोई मुझे दर्द नहीं झेलना? अब इनको कोई दर्द नहीं झेलना। अब इनको फिर से जो है हम बीटाडीन और नॉर्मल सलाइन से जिस तरह से इनको पहले क्लीन किया था वैसे ही क्लीन करेंगे। अब इनको कल से या आज से भी चाहें तो अपनी रूटीन प्रक्रिया में, जैसे ये बाल धोते हैं शैम्पू से या कंडीशनर लगा करके, वैसे ये कर सकते हैं और इनको ऐसे रख सकते हैं। और उसके बाद में फिर कल से ये अपने बालों में फिनास्टाइड और मिनॉक्सिडिल का लोशन लगा सकते हैं। तो इसमें कोई भी बहुत पेनफुल नहीं है। जैसा कि आपने देखा, बहुत छोटी सी नीडल होती है, 4 मिलीमीटर की डेप्थ होती है और बस उतनी ही डेप्थ पे हमें जाना होता है। जी। तो भाई अब पूरा ये प्रोसीजर आप लोगों ने देखा है, मैं आप लोगों से बात भी कर पा रहा हूं, अगर चाहूं तो उठकर बैठ भी सकता हूं, कोई इसमें प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई। 1% भी, मुझे तो 0.1% भी दर्द फील नहीं हुआ। हालांकि सर का ये कहना है कि थोड़ा बहुत दर्द फील आमतौर पे बहुत होता है। सेंसिटिव स्किन वाले पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों को जो सेंसिटिव स्किन वाले होते होंगे उनको फील होता उनका होगा, भी हम हल्का फुल्का पेन मुझे फील नहीं हुआ। तो अब लास्ट में मैं यही कह सकता हूं कि अगर आप भी अपने बालों, जाते हुए बालों से परेशान हैं, बालों के उड़ने से परेशान है, बालों के झड़ने, बालों के गिरने से परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको काशीपुर में मेहरोत्रा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर आना है। आप हेयर से संबंधित तमाम ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने पीआरपी कराया है, पीआरपी जीएफसी है, इसके अलावा जो तमाम ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आप यहां से करा सकते हैं और अपने जाते हुए बालों को बचा सकते हैं। धन्यवाद।